आप बकेट लेकर सीधे पानी डाल दीजिए। तो जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हमने आपको मना किया है कि प्रेशर वॉश नहीं करना है। बहुत लंबे समय तक कवर डालकर गाड़ी को ना छोड़ें। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सॉल्यूशन। अगर आपने अपनी कार पर पीपीएफ कराई है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, इसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस पर हम लोग हमारी कार पे आपको दिखाएंगे कि इसकी क्लीनिंग कैसे करना है, पीपीएफ की केयर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको दिखाएंगे। क्या क्या इसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस वजह से ये ख़राब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये भी इसमें आपको पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम लोग कार के पास में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो सबसे कॉमन है, और वो है वॉशिंग, कि डेली कार को क्लीन कैसे करना है। तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि डेली रूटीन में अगर आपके पास में कार वॉशर है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास में कार वॉशर नहीं है और ना ही आपके पास इतनी जगह होती है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे क्लीन करना है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट थिंग, आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा रनिंग वाटर से आप इसको धो सकते हैं। अगर आप एक पाइप लगा के, नॉर्मल पाइप लगा के, प्रेशर वॉश नहीं, नॉर्मल एक पाइप लगा के नल में आप उस पाइप से इसको वॉश कर सकते हैं। सेकेंड आएगा 2 बकेट प्रोसेस में, जिसमें मान लीजिए कि आपके पास में इतनी फैसिलिटी नहीं है तो आप 2 बकेट का यूज़ करें, दोनों में पानी रखें। सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि सबसे पहले आप एक काम करें, एक बॉटल में अभी हमने पानी ले रखा है। तो जिस तरीके से आप मग में या बाल्टी में पानी ले लीजिए, एक मग साथ में ले लीजिए। तो जैसे ही पानी को डालेंगे आप, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जैसे कार खड़ी हुई है, इसके ऊपर डिकंटेमिनेशंस होंगे, तो यहाँ पर आप बकेट लेकर सीधे पानी डाल दीजिए ताकि इसके ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। तो ये डालने के बाद में आप इस तरीके से डाल दें सभी जगह, ताकि जो इसके ऊपर जमी हुई डस्ट थी वो नीचे की तरफ उतर जाए। नीचे की तरफ उतरने के बाद में आप 2 कपड़े अपने साथ में रखें, और वो माइक्रोफाइबर हो कोशिश करिएगा। तो उसमें एक से हम लोग वेट वाइप करेंगे, दूसरे से ड्राई वाइप करेंगे। तो उसका भी एक तरीका है, सिंपली कपड़े को रखें, एक डायरेक्शन में वाइप करें, फिर उठाएं, दूसरी एक ही डायरेक्शन में वाइप करें, ताकि डस्ट जो है वो आपके कपड़े में आ जाए। अगर डस्ट बहुत ज़्यादा है तो कपड़े को फिर पलट लें और दूसरी तरफ के हम इसको वाइप कर देंगे। अब ये वेट वाइप हो गया है। दूसरी तरफ अब इसको ड्राई करने के लिए हम लोग इसको दूसरे कपड़े से करेंगे, जो कि इसको प्रॉपरली ड्राई कर दे। ड्राई करने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर वाटर स्पॉटिंग ना हो, क्योंकि हर घर में आपके पास में वाटर सॉफ्टनर नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में आरओ वाटर की सुविधा नहीं है, वाटर सॉफ्टनर नहीं है, तो उस कंडीशन में पानी को बहुत ज़्यादा देर तक सरफेस पे ना छोड़ें। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गाड़ी को आप हमेशा शेड के नीचे लगा कर ही वॉश करें। गर्म गाड़ी के ऊपर कभी भी डायरेक्टली पानी नहीं डालें, उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद उसकी क्लीनिंग शुरू करें। तो ये इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ड्राई कपड़ा लगा दें, जिससे इसका ग्लॉस भी मेंटेन रहेगा, गाड़ी के पीपीएफ के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, और इससे आपकी क्लीनिंग भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। दूसरी जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमने आपको मना किया है कि प्रेशर वॉश नहीं करना है। तो प्रेशर वॉश ना करने का रीज़न ये है कि पीपीएफ के कॉर्नर पे, जैसा मैं आपको बताता हूँ, आइए आप। तो अगर हम देखेंगे इधर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पे जैसे ये पीपीएफ है, तो अगर इन एजेस के ऊपर आप प्रेशर लगा देंगे तो ये यहाँ से खुलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर हम एक वॉशिंग सेंटर पे जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड कार वॉशर्स होते हैं, उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो एज पे प्रेशर लगाएंगे तो पीपीएफ के खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इन एजेस के ऊपर कभी भी आपको प्रेशर नहीं मारना है। आप सामने की तरफ से जितना भी चाहें प्रेशर इसके ऊपर मार सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखें कि प्रेशर वॉश को अवॉइड ही करें जितना ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपको प्रेशर वॉश करना भी है तो उस कंडीशन में फ्रंट से आप प्रेशर मारें, कभी भी एजेस की तरफ से प्रेशर को बिल्कुल भी ना मारें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो एक और बहुत कॉमन डिफेक्ट जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो है बर्ड ड्रॉपिंग्स। बर्ड ड्रॉपिंग्स मतलब जो चिड़िया कबूतर जो ऊपर बैठते हैं और वो उसके ऊपर बीट कर देते हैं। तो इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार के ऊपर, तो यहाँ आपको ये मार्क्स देखने को मिलेंगे कि अगर वो उसमें होते हैं एसिडिक कंटेंट, और उन कंटेंट्स की वजह से आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो पीपीएफ खराब होने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको बर्ड ड्रॉपिंग देखने को मिले तो उन एरियाज़ को तुरंत ही क्लीन कर लें। जैसे मैं इस पर जूम करता हूँ अभी, तो अभी आपको देखने को मिलेगा ये बर्ड ड्रॉपिंग करी हुई है। इसके आसपास आप देखिए,
अब अगर हम इसको क्लीन भी करेंगे तो भी ये क्लीन प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसिड होने की वजह से ये पीपीएफ को जला देता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये बर्ड ड्रॉपिंग है। तो इसको जब भी आप देखें कि आपकी गाड़ी के ऊपर, पीपीएफ के ऊपर, पेंटेड गाड़ी के ऊपर, नॉन पेंट और विदाउट पीपीएफ गाड़ी के ऊपर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं, तो उसको तुरंत ही क्लीन कर लें, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पेंट को डैमेज कर सकती हैं। तो एक और चीज़ जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो है एजेस को आपको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें पीपीएफ की एज को हमेशा प्रॉपरली क्लीन करें, ताकि वहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि अगर डस्ट वहाँ पर एक्यूमुलेट होगी तो फिर पीपीएफ खुलने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे ये हमारी गाड़ी गंदी है, मानसून सीजन चल ही रहा है, हमने इसको जान करके अभी क्लीन नहीं किया, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि उन कॉर्नर्स को आपको कैसे क्लीन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही गेट खोलेंगे तो आप नोटिस करिएगा, जब भी अगर आपने पीपीएफ कराया है तो इन एजेस के अंदर उन्होंने फोल्ड किया होगा। तो इन एजेस के ऊपर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, पानी लेना है, पानी डाल के इसको अच्छे से पानी डाल दें मग से आपके, और पानी डालने के बाद में कपड़े से वाइप कर दें, ताकि यहाँ पर डस्ट इकट्ठी ना हो। मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। तो हमने ये ले लिया है हमारा एक स्प्रे बॉटल। ये स्प्रे बॉटल अगर आप बात करें 350-400 रुपये में आपको आपके लोकल मार्केट में मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी का। तो आप ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप मग से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल डिटेलर हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है तो हम इससे कर रहे हैं, बट आप मग से भी ये क्लीन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इन एरियाज़ के ऊपर ऐसे सिंपली पानी को डालें ताकि यहाँ से डस्ट चली जाए। इस तरीके से बस ये क्लीन करें। ये क्लीन कर दिया आपने, इसके बाद में कपड़ा लेके इसको कपड़े से वाइप कर दें। तो ये कपड़ा लिया हमने, ये कपड़े को लगाया और ये एज को वाइप कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एजेस हमेशा क्लीन रहे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, इस तरफ अगर हम आएंगे तो जैसे ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, इन कॉर्नर्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डस्ट आ गई है। अगर मैं इस डस्ट को क्लीन नहीं करूंगा तो थोड़े समय बाद यहाँ पर और ज़्यादा कीचड़ इकट्ठे होकर इन एजेस के अंदर जाने लग जाएगा। फिलहाल इसमें ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग इसकी केयर करते हैं। तो यहाँ भी क्या करें आप कि सिंपली पानी लें, पानी को डालें एजेस के ऊपर और एक उंगली से हल्का हल्का एजेस को क्लीन कर दें, और एजेस को क्लीन करने के बाद में क्लीन क्लॉथ से एजेस को वाइप कर दें। तो ये चीज़ और ध्यान रखें कि जितने भी एजेस हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, उनको इस तरीके से पीपीएफ के हमेशा क्लीन रखें। तो पीपीएफ जो है वो आपका लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेगा, कहीं से भी उसमें निकलने की, खुलने की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गाड़ी को पीपीएफ करा रखा है तो गाड़ी को कभी भी ओपन एरिया में धूप में पार्क ना करें। आप कर सकते हैं पार्क, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी पार्क ना करें, आप धूप में पार्क कर सकते हैं, बट रेगुलरली या फिर अगर आपकी कार की रनिंग कम है तो उस कंडीशन में आप कार को कभी भी धूप में पार्क ना करें लंबे समय के लिए, अदरवाइज पीपीएफ के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी रनिंग कम है, आपकी गाड़ी बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर अगर पार्क रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर व्हीकल को जो है कवर कर कर रखें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसमें भी बहुत लंबे समय तक कवर डालकर गाड़ी को ना छोड़ें, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी के टायर को भी नुकसान है, गाड़ी के इंजन ऑयल को भी नुकसान है और बाकी परफॉर्मेंस को भी नुकसान होगा। तो सिर्फ ये अकेले पीपीएफ की बात नहीं है, ये ओवरऑल कार की बात अगर हम करें तो उस कंडीशन में भी गाड़ी को एक पोजीशन में एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा दिन के लिए खड़ी नहीं करना है। आप भले ही उसको 2, 5, 10 किलोमीटर चलाएं, लेकिन एटलीस्ट उसको वीक में 2 बार तो चलाएं ही चलाएं, ताकि उसकी बाकी चीज़ें, इंजन, टायर और बाकी चीज़ें भी रोटेट होती रहे और गाड़ी का मूवमेंट बना रहे, तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। इसके साथ ही आपका पीपीएफ भी मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने अपनी कार पर पीपीएफ कराया है तो धूप से अवॉइड करना है जितने ज़्यादा हो सके। आप रेगुलरली चलाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है धूप में गाड़ी को। तो जैसा कि हमने अभी आपको बता दिया कि आपको गाड़ी को क्लीन कैसे करना है, हमने आपको बताया है कि 2 बकेट प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप मग से पानी डालेंगे और एक ड्राई क्लॉथ और एक वेट क्लॉथ से उसको एक डायरेक्शन में वाइप करें। ये प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, आप रनिंग वाटर मतलब नल में पाइप लगाकर और उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको प्रेशर वॉश अवॉइड करना है। अगर जहाँ भी आप वॉश कराते हैं या जो भी इसको वॉश करता है उसको पीपीएफ करी हुई गाड़ी को वॉश करना नहीं आता है, तो वो चीज़ का और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको नोटिस हमेशा रखना है कि अगर आपकी गाड़ी किसी भी पेंट जॉब के लिए जा रही है, किसी भी बॉडी शॉप रिपेयर के लिए जा रही है, उस कंडीशन के अंदर आपको जो भी डीलरशिप है या जहाँ भी आप काम कराने वाले हैं, पेंट कराने वाले हैं,
वहाँ पर उनको बताएं कि ये गाड़ी पीपीएफ करी हुई है, तो इसके जिस पैनल पे आपको काम नहीं करना है उनको प्रॉपरली पैक कर दें। उसके बाद में जिन पैनल्स पे आपको काम करना है उसी के ऊपर पेंट करें। अदरवाइज उसमें होगा ये कि जो पेंट जब स्प्रे किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं और वो हवा में उड़ के आप ही की गाड़ी के ग्लासेस पे, बॉडी पे और बाकी जगहों पे आके स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि पूरी पीपीएफ के ऊपर, आपके ग्लासेस के ऊपर रफनेस आपको फील होगी। अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसमें खरखर खरखर आपको एक नॉइस सुनने को मिलेगी। तो ये चीज़ और ध्यान रखें, उनको अवेयर करें और खुद भी अवेयर रहें इसके बारे में। जब आप डिलीवरी लेने जाएं पेंट जॉब के बाद में तो इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर चेक करें कि कहीं ऐसा कुछ गाड़ी में देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो कस्टमर जनरली ध्यान नहीं देते हैं, और उनका एक, वो जहाँ भी वो वॉश कराते हैं वो पर्सन उनको सजेस्ट करता है कि सर इस पे डीजल वॉश करा लो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पीपीएफ करी हुई गाड़ी के ऊपर कभी भी आप डीजल वॉश या इस तरीके की कोई भी चीज़ें ना करें। हमेशा पीपीएफ की केयर के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स का ही यूज़ करें जिससे आपकी गाड़ी जो है वो मेंटेन रहे। जनरली डीजल वॉश किया जाता है वाटर स्पॉट की कंडीशन में, जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बता दिया कि गाड़ी को कभी भी धूप में वॉश नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, गाड़ी को कूल डाउन होने दें। इसके अलावा आप 2 बकेट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। पैनल टू पैनल क्लीन करें। जैसे हमने पैनल टू पैनल आपको बताया है कि हमने पहले सिर्फ बोनट के ऊपर लगाया, बोनट के ऊपर ही पानी डाला, और उसके बाद में बोनट को क्लीन करने के बाद में हम दूसरे पैनल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनको क्लीन करेंगे। डायरेक्टली कभी भी ये ना करें कि पूरी गाड़ी के ऊपर पानी डालने के बाद में आप उसको वाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है। तो गर्मी के सीजन की वजह से ये होगा कि वो पानी वेपोराइज हो जाएगा और वो वाटर स्पॉटिंग कर देगा, और वो वाटर स्पॉट अगर धीरे धीरे करके जमा होने लग जाएंगे तो वो आपके पीपीएफ को खराब कर देंगे, जिस कंडीशन में आपको वारंटी भी इजीली नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज और ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, और वो है रबिंग पॉलिश। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी पीपीएफ कोटेड है तो उसके ऊपर कहीं भी बाहर अनप्रोफेशनल लोगों से कभी भी रबिंग पॉलिश ना कराएं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि पीपीएफ के ऊपर रबिंग पॉलिश को कैसे करना है। अगर वो ज़्यादा या रोटरी मशीन का उस पर यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा स्पीड पे, ज़्यादा आरपीएम पे यूज़ कर लेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पीपीएफ को भी डैमेज कर सकते हैं और बहुत बुरा डैमेज कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, पीपीएफ करी हुई गाड़ी के ऊपर बाहर कहीं भी आपको रबिंग पॉलिश नहीं कराना है। कोशिश करें किसी प्रोफेशनल डिटेलर के पास जाएं जो ये जानता है कि अगर उसको रबिंग पॉलिश करने की ज़रूरत है तो बहुत ही अल्ट्राफाइन कंपाउंड से उसको हल्का रब किया जाता है, जिसका पैड भी वैसे ही आता है, और उसके लिए डुअल एक्शन पॉलिशर की ज़रूरत होती है, जो कि एक प्रोफेशनल पॉलिशर है जो आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलता है। 2-2,500 का नहीं आता है, वो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो वो एक प्रोफेशनल डिटेलर के पास में हमेशा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और मेंटेनेंस चीज़ है जो हम लोग हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको भी चाहिए तो आप अपने कमेंट में अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, हमारी तरफ से आपको वो मेल कर दी जाएगी, जिसके अंदर, जिस फाइल के अंदर, जैसा मैं आपको दिखाऊं ये रही, तो इसके अंदर हमने सारी मेंटेनेंस की टिप्स दी हुई हैं कि आपको कैसे कार को मेंटेन करना है। इसके अलावा हमने आपको इसमें यह भी बताया हुआ है कि वारंटी किन किन कंडीशंस में आपकी लैप्स हो सकती है पीपीएफ की, अगर आपने केयर नहीं की, क्योंकि ये कस्टमर निग्लिजेंस में आता है और उस कंडीशन में कंपनी आपको वारंटी देने से भी मना कर सकती है। तो ये चीज़ अगर आपको चाहिए है तो कमेंट में अपना मेल आईडी आप छोड़ दें, तो हम आपको ये मेल कर देंगे और आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपना मेल आईडी छोड़ें। अगर आप हमसे मेंटेनेंस टिप्स का पीडीएफ चाहते हैं तो वो ज़रूर अपना दे दें। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं पीपीएफ की केयर को लेके तो वो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दें कि अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है पीपीएफ को मेंटेन करने में या किसी तरीके का इशू आ रहा है तो उस पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको सजेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। सांस फूल गई। हाँ, कहाँ पे आ गया था मैं? इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, नहीं अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, क्या है